जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं जीके का एक और मॉक टेस्ट, जो कि दोस्तों मॉक टेस्ट नंबर हमारा 2 है। ये हमने रेडियो ऑपरेटर और एसएससी जीडी को देखते हुए शुरू किया है। तो सभी भाई बहन जो भी नया है हमारा, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और आने वाले सभी एग्जाम के लिए हमारी क्लास ये महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते शुरू करते हैं। कम समय में महत्वपूर्ण क्वेश्चन और अधिक क्वेश्चन देखते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दुधवा बाग रिजर्व क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे सभी भाई बहन कमेंट बॉक्स में। तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं बिंदु। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो सभी को पता है दोस्तों, ये हुआ था पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों नवपाषाण काल में। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो ये मिला था दोस्तों मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी पेंगंगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये है दोस्तों कावेरी नदी पर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कुछ। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिया था एमन रॉय ने। कब दिया था? 1934 में। नेक्स्ट, 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा स्वराज प्रस्तुत किया था? तो ये क्या था? स्वराज विधेयक। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी हैं? सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन ए गंगा महानदी, ऑप्शन बी गंगा दामोदर नदी, ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र व गोदावरी नदी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये है ऑप्शन नंबर सी, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारत के संविधान का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था? ये हुआ था दोस्तों कैबिनेट योजना। नेक्स्ट, कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी दोस्तों 1540 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती मस्जिद विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल? मोती मस्जिद विश्व धरोहर स्थल में स्थित है। ये दोस्तों दिल्ली के लाल किले में स्थित है मोती मस्जिद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पेटेंट अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? पेटेंट अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1970, 1972 में, 1971 में, 1995 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये हुआ था दोस्तों पेटेंट अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ये हुआ था 1972 में, ऑप्शन नंबर बी। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? ये थे दोस्तों केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट, प्रथम हुणो आक्रमण कब हुआ था? प्रथम हुणो आक्रमण कब हुआ था? ये हुआ था 558 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो ये है हेलसिंकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ब्रिटिश जीव विज्ञान नॉर्मन मारियस ने किस वर्ष जैव विविधता होस्ट हॉटस्पॉट शब्द बढ़ाया या गढ़ा? ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1966, ऑप्शन डी 1972। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये है ऑप्शन नंबर ए 1988। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? तो ये घूमती है पश्चिम से पूरब। नेक्स्ट, संवेग के परिवर्तन की दर क्या होती है? ये होती है बल। नेक्स्ट देखते हैं। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो ये राइबोसोम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आलिम आलिमगीरनामा किसके द्वारा लिखा था?
आलिम गिरनामा किसके द्वारा लिखा था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी मोहम्मद कासिम, सॉरी, ऑप्शन बी मोहम्मद काजिम, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी मियाँ मीर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद काजिम। क्लोरोफिल में क्या होता है? तो ये दोस्तों ये होता है मैग्नीशियम। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो यह सिकंदरा में, सिकंदरा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रसिद्ध कदराम प्रसिद्ध कदराम अभियान किस भारतीय साम्राज्य द्वारा चलाया गया था? ऑप्शन ए पांड्या, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी मराठा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी चोल द्वारा, चोल द्वारा। कौन सा वेद धार्मिक अनुच्छेदों में संबंध रखता है? तो ये दोस्तों ये रखता है यजुर्वेद। कौन सा वेद धार्मिक अनुच्छेदों में संबंध रखता है? यजुर्वेद। शिव गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये हैं एलिफेंटा की गुफाओं में। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो ये हटा सकती है संसद। नेक्स्ट देखते हैं, जयदेव ने गीत गोविंद नामक कविता संग्रह किस शब्दावधि में लिखा था? जयदेव ने गीत गोविंद नामक कविता संग्रह किस शब्द में लिखा था? ऑप्शन ए 10वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 12वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 13वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 11वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये लिखा था ऑप्शन नंबर बी 12वीं शताब्दी। पुर्तगाल की राजधानी क्या थी? तो ये थी लिस्बन। नेक्स्ट, भौतिक मात्रा जर्ग की इकाई क्या है? यह है मीटर प्रति सेकंड घन। नेक्स्ट, काली मिर्च क्या है? एक बेल है दोस्तों। काली मिर्च का पौधा क्या है? एक बेल। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बरिंद के मैदान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? बरिंद के मैदान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ये है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बरिंद के मैदान हमारे पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। वेग कैसी राशि है? ये है दोस्तों सदिश। संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? कि 9 दिसंबर 1949। नेक्स्ट, कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? तो ये है पोटेशियम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मध्यकालीन युग में हिंदवी स्वराज के संस्थापक कौन थे? मध्यकालीन युग में हिंदवी स्वराज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी राणा प्रताप, ऑप्शन सी छत्रपति शिवाजी, ऑप्शन डी राजा राजा मान सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी छत्रपति शिवाजी। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, किस स्थान में बुद्ध ने अपने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? तो ये की थी सारनाथ में। नेक्स्ट, सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो सभी को पता है दोस्तों, कोपरनिकस ने की थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की मंत्रालय के अधीन है? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो यह है स्वास्थ्य आयोग के। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बेलूर में रामकृष्ण मिशन किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1879, 1862, 1897, 1856। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ये है ऑप्शन नंबर सी 1897। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? ये है किशनगढ़ से। नेक्स्ट, 80% से अधिक कोशिका पाने जाने वाले पदार्थ को कौन सा तत्व है? कौन सा है? तो यह जल। 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो जल है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी
अब्दुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए JB कृपलानी। नेक्स्ट देखते हैं, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? यह 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? तो यह है लियोनार्डो दा विंसी। नेक्स्ट, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? तो ये है बिहार की। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑप्शन ए मोसोट्रोपिन, ऑप्शन बी इंटरफेरन, ऑप्शन सी आइसोटिनिन, ऑप्शन डी इंसुलिन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ये लगाई जाती है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आइसोटिन, आइसोटोसिन। नेक्स्ट देखते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों प्लासी के युद्ध में। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? दोस्तों 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो यह 7वां। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो यह लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? तो यह केरल। कथकली राज्य शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? केरल। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित है? ऑप्शन ए श्रेणी, ऑप्शन बी नानादेशी, ऑप्शन सी मणिग्राम, ऑप्शन डी नगरम। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ये है ऑप्शन नंबर बी नानादेशी। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि हम आपके लिए कम समय में महत्वपूर्ण क्वेश्चन और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आते हैं जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। देख सकते हैं आप किस लेवल के क्वेश्चन हैं और सभी एग्जाम में पूछे जाने क्वेश्चन हैं जो कि बार बार रिपीट किए हुए क्वेश्चन हैं। वही क्वेश्चन हमने लिए हैं, बार बार रिपीट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया था? तो ये पुर्तगालियों ने बनाया था दोस्तों। किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों ये धूपगढ़। नेक्स्ट, कश्मीर कश्मीर में झीलों के भंडार करेवा किस लिए जाने जाते हैं? तो ये केसर की खेती के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। ऑप्शन ए कैनरी, ऑप्शन बी हेवल्ट, ऑप्शन सी अगुल्हास, ऑप्शन डी ओयोसियो। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ये है दोस्तों अगुल्हास, ऑप्शन नंबर सी। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, कदलेरू बांध किस देश के किस राज्य में स्थित है? कदलेरू बांध किस देश के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है, भारत में। नेक्स्ट, नवीनीकरण जैव ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो यह है लकड़ी, चकोल और बायोगैस। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस के मुख्य रूप से होते हैं, बायोगैस मुख्य रूप से होते हैं CH4 प्लस CO2। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व आते हैं वे संविधान से लिए गए थे? स्पेन के, फ्रेंच के, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ये लिए गए थे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी फ्रेंची के। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, घरेलू खाना पकाने की गैस सिलेंडर किस से भरा हो जाता है? तो यह है तरल पेट्रोलियम गैस से। नेक्स्ट,
संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? तो ये है संसद के। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान शोषण के विरोध अधिकार किसे करता है, प्रदान करता है? तो ये बच्चों को करता है तो शोषण के विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 1978 में शुरुआत के बाद यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूपीआई का देश में सभी जिलों को कवर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से विस्तार कब किया गया था? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1997। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ये है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 1985। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा कौन सा है? तो यह दक्कन का पठार। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान पर यू टर्न लेती है? तो यह नामचा बरवा। नेक्स्ट, डाइसैकेराइड क्या है? यह दोस्तों एक ग्लूकोज है। नेक्स्ट देखते हैं, किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश दी थी? तो यह स्वर्ण सिंह समिति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1857, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1850, ऑप्शन सी 1843, ऑप्शन सी डी 1905। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है, है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1843। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1943 में। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, बालपन के सिद्धांत का कार्य करता है? तो यह पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट, किसको आरसीबी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक चक्र की शुरुआत कब हुई थी? तो 1952 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये हमारे आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, किसने ब्रिटिश शासन के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता का उपदेश दिया और मुसलमानों से बदरुद्दीन तैयब जी की राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने की अपील को सुनने का आग्रह किया था? ऑप्शन ए आगा खान, ऑप्शन बी सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी नवाब सलीम उल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ये है सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर बी। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, भारत में हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया था? 28 फरवरी को। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये थी बछेंद्री पाल। तो जैसे कि दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सभी को हमारा चैनल का लिंक शेयर करेंगे, ताकि दोस्तों सभी बच्चे भाई बहन कम समय में और अधिक तैयारी कर सकें जीजीएस की। देख सकते हैं आप, हर एक प्रकार का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में हमने आपके लिए 5 क्वेश्चन किए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हो गया, उसके हमने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी दिए हैं। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपके लिए रामबाण साबित होंगे। तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पूरी देखें, वीडियो को स्किप ना करें, ताकि दोस्तों आपसे क्वेश्चन छूटे नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन छूटते हैं तो फिर आपको पछताना पड़ेगा कि बात को हमने आपकी क्लास क्यों नहीं देखी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद दोस्तों।